चलो सिचुएशन एक लेते हैं। सपोज करो एक आगे में बस लगी है। बस लगी है आगे में और बस इनिशियली रेस्ट में है। और इस बस को पकड़ने के लिए एक लड़का पीछे से आ रहा है, हाथ में बैग लिए हुए, एट टी इक्वल टू 0। लड़का जब बस से डी डिस्टेंस पीछे होता है, जब बस से वो डी दूरी पीछे ही रहता है, लड़का क्या देखता है कि बस खुल गया, बस में एक्सेलरेशन आ गया। इनिशियली बस रुका हुआ था, लेकिन जब वो डी दूरी पीछे रहा उसी समय बस खुल गया एक्सेलरेशन। जैसे ही लड़का को पता चला बस खुला, ये जो है बस को पकड़ने के लिए एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से दौड़ना शुरू किया। इसके पास एक्सेलरेशन नहीं है, इसके पास एक्सेलरेशन 0 है। तो प्रश्न है कि बताइए, फाइंड मिनिमम वेलोसिटी वैल्यू ऑफ v so that the boy can catch the bus। जो बच्चे लड़का है वो बस को कैच कर सकता। लड़का को कितनी मिनिमम स्पीड से दौड़ लगानी चाहिए ताकि वो जो बस खुल गया है उस बस को वो पकड़ सके। याद रहे, बस में एक्सेलरेशन है, लड़का में एक्सेलरेशन है। बस की स्पीड बढ़ती और बढ़ती और बढ़ती जाएंगी, लड़का की स्पीड में कोई चेंज नहीं है। क्या आपको सिचुएशन समझ में आया वेदांत? Yes, sir. Under root 2AD. बस को पकड़ना है, लड़का दौड़ रहा है। बहुत ही सिंपल है। आप अगर रिलेटिव मोशन लगा दो, रिलेटिव मोशन नहीं लगाओगे तो थोड़ी सी लंबी प्रॉब्लम सॉल्व होने में जाएगा। सॉल्व तो तब भी होगा, सॉल्व तो तब भी होगा, लेकिन थोड़ा सा सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड होगा। तब हम दोनों मोशन को लेंगे। जब मेरे पास रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट, तो फिर हम रिलेटिव मोशन यूज करें। इस केस में हम क्या करेंगे? इस केस में हम बस को रोक देंगे। बस को रोकने के लिए हम एक ऑब्जर्वर को बस में मान लेंगे और लड़का में सिर्फ मोशन होने देंगे, क्योंकि बस की इनिशियल वेलोसिटी 0 है। लड़का की तो इनिशियल वेलोसिटी वही रह जाएगा v। और एक्सेलरेशन जो है अब इस लड़के में आ जाएगा माइनस। एक्सेलरेशन लड़के में आएगा माइनस। एक्सेलरेशन ऑफ बॉय बराबर एक्सेलरेशन ऑफ बॉय विथ रेस्पेक्ट टू बस बराबर एक्सेलरेशन ऑफ बॉय 0 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बस इज a, इट्स माइनस। इसका मतलब बस के रेस्पेक्ट में जो लड़का है वो रिटार्डेशन से चले। इनिशियल वेलोसिटी v है और वो रिटार्डेशन से चले, तो डी दूरी पर वो है, लड़का है वो डी दूरी पर है। तो मिनिमम स्पीड से चल करके इस बस को पकड़ने के लिए
क्या होना चाहिए कॉन्सेप्ट? ये रिटार्डेशन से चल रहा है, माइनस एक्सेलरेशन से चल रहा है, तो बस तक कम से कम ये पहुंच जाए। भले बस पर पहुंच के उसकी वेलोसिटी 0 हो जाए, लेकिन बस तक पहुंच जाए। इसका मतलब ये जो लड़का है उसकी फाइनल वेलोसिटी डी दूरी कवर करने के बाद 0 है ना। फाइनल वेलोसिटी डी दूरी कवर करने के बाद 0। तो आप इसका मिनिमम वेलोसिटी निकाल सकते हो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी इसका 0 कर लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी तो लड़का का वी स्क्वायर, एक्सेलरेशन इज -a एंड डिस्प्लेसमेंट इज d। और यहां से आपको v का मिनिमम मान निकलेगा रूट अंडर। आप यहाँ पे खड़ा होकर के सीधे इस मोशन को ऑब्जर्व कर सकते, और आप इमीडिएटली इसकी मिनिमम वेलोसिटी बता सकते। साइसा, इज दैट क्लियर? यस सर। बस के ऊपर बैठ करके आप लड़का का मोशन बस ऑब्जर्व कर लो। क्रॉस करने के लिए उसको डी दूरी तक जाना है। अगर हम इस स्पीड से ज्यादा स्पीड रखेंगे तब तो डी को क्रॉस कर ही लेगा। इतना कि एग्जैक्टली रखेंगे, जस्ट वो क्रॉस करेगा, जस्ट वो कैच करेगा। और इस स्पीड से कम रखेंगे वो कभी भी क्रॉस नहीं कर, कभी भी बस को कैच नहीं करता। ठीक है, जैसे हम अगर आपसे पूछें इसी सवाल में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में, हमने बोला ये रिजल्ट आप याद रखिएगा तो आसानी होगी। एक प्रॉब्लम दे रहे हैं, ध्यान से देखिए। यही लड़का है, एक बस यहाँ है। इनिशियली द बस वाज एट रेस्ट, और जब लड़का 20 मीटर पीछे था, ये बस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से खुल गया। 20 मीटर पीछे था, ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से बस स्टार्ट हो गया। चलो तो बताओ, अगर इस लड़के की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड होगा तो क्या वो बस को पकड़ पाएगा? बोलो भाई। अगर लड़के में वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड होगा तो क्या वो लड़का उस बस को कैच कर पाएगा? यस सर। कर लेगा ना? हाँ सर, कर ले। कर लेगा। नहीं सर। देख लो, क्या ये वेलोसिटी 2ad से ज्यादा है कि नहीं है? ये मिनिमम है। 2ad से यस ये सर, वेलोसिटी ज्यादा है कि यस कम सर, है? सर कर लेगा सर। तो आप इस तरह का सवाल बनाने के लिए इमीडिएट निकाल लो 2ad का वैल्यू क्या है। यस सर, √80। 2 इंटू ए का मतलब 2 और डी का मतलब 20। ये हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8, 80, √80। √80 हो तो जाए। 10 से कम ही है ना। यस सर, यस सर। ये जो लड़का है बस को कैच कर ले। अगर इस लड़के में स्पीड थोड़ा कम कर दो, 8 कर लो, क्या बताओ अब ये लड़का बस को पकड़ पाएगा? फिर भी पकड़ लेगा सर। सर नहीं कर पाएगा। अब कैच नहीं कर पाएगा, अब कैच नहीं कर पाएगा। इस लड़का में स्पीड √80 कम से कम चाहिए या √80 से ज्यादा चाहिए?
इस लड़का में जो स्पीड दौड़ के बस को पकड़ने की होनी चाहिए √80 से ज्यादा होनी चाहिए। यस सर। बताओ ये जो स्पीड है 8 √80 से कम है कि ज्यादा है? कम है सर। कम है ना। यस आप सर। स्क्वायरिंग करके कंपेयर कर लो। यहाँ से यस रूट हटा दो तो 80 हो गया, यहाँ पर स्क्वायर कर लो 64 हो गया। सर। इसका V² 64 है और इसका जो स्क्वायर है वो 80 है, ये कम है। यस सर। ये नहीं कर पाए। अगर हम इसका स्पीड 10 ही रहने दें और ये जो डिस्टेंस है इस दोनों के बीच का, अगर हम इसकी डिस्टेंस को 25 कर ले तो बताओ तो क्रॉस कर पाएगा नहीं कर लेगा सर। कर लेगा ना। यस। अगर हम 25 कर लेंगे तो जस्ट क्रॉस कर लेगा, जस्ट क्रॉस कर लेगा। और अगर हम इसकी स्पीड को सॉरी डिस्टेंस को 25 से थोड़ा ज्यादा कर लेंगे, 30 मीटर कर लेंगे, तो बताओ ये लड़का इस बस को कैच कर पाएगा? नहीं सर। तब नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको अब यहां पर स्पीड कितनी होनी चाहिए? √अंडर 3 दूनी 6 दूनी 12, 120 का रूट चाहिए। रूट 120 मीटर पर सेकंड चाहिए और यहाँ पर तो 10 ही है। अब इसको कैसे कंपेयर करें भाई, एक रूट में है एक बिना रूट का। रूट हटा दो तो स्क्वायर कर लो, तो यहाँ स्क्वायर करोगे तो 120 आएगा, यहाँ स्क्वायर करोगे तो 100 आएगा। तो क्या ये 100 120 से ज्यादा है? तो नहीं है, कम है। तो अभी केस में क्रॉस नहीं कर। तो ये जो √80 का जो रिजल्ट है ये आपको बहुत इजी कर देगा प्रॉब्लम को सॉल्व कर। ठीक। अब एक हम प्रॉब्लम दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से इसको समझना। चलो ठीक। एक शिप है, एक ये शिप है, जहाज कह लो ए, और एक जहाज है यहाँ पे, यहाँ बी। पोजीशन देख लो, तो जहाज यहाँ पर बी है और एक यहाँ है ओरिजिन। ठीक है। ए जो है वो इस डायरेक्शन में चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, और बी जो है जब ये ए पर था, जब बी है ना ये था 100 मीटर दूरी। जो बी है वो ए से 100 मीटर दूरी पीछे थे। ए जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में चलना शुरू किया और बी जो है वो अलोंग द नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है। इसका भी स्पीड 10 मीटर पर। इसका हम थोड़ा सा, एक मिनट, जो डिस्टेंस है वो दूर कर दे रहे हैं। ये जो ए है और ये जो बी है, एट t = 0, ए ओरिजिन पर है और बी जो है वहां से 100 मीटर पीछे, एट द टाइम t = 0। ये दोनों एक ही समय में यहाँ। ए ईस्ट डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से
और बी नॉर्थ डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड मूव करना है। दोनों की स्पीड अलग अलग हो सकती है, हमने आसान रखने के लिए दोनों की स्पीड समान रखी। ये अपना मोशन इस तरह से जाता जाएगा, ये अपना मोशन इस तरह से जाता जाएगा, ऐसे जाता जाएगा। क्वेश्चन ये है कि अगर इस तरह का मोशन है तो फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी ड्यूरिंग मोशन। ए और बी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा ये बताओ। एंड ऑल्सो फाइंड द टाइम टू रीच एट दिस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पहुंचने में, दोनों कार के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पहुंचने में कितने टाइम लगेगा ये भी बताओ। एक तो आपको निकालनी है दोनों कार के बीच, दोनों जो पार्टिकल है या शिप है या जो भी है, उन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पहुंचने में कितना टाइम। देखो, समझो, अटेम्प्ट करो और कॉन्सेप्ट फिक्स है। बस अगर आप कॉन्सेप्ट लगाने में अगर माहिर हो गए हैं तो कोई भी प्रॉब्लम आप जो है हैंडल कर पाए। रटने वाली कोई बात नहीं है, रट लेंगे और कर लेंगे। सर 100 ही है क्या? और दोनों के बीच का डिस्टेंस है 100। नहीं सर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। गेस कर रहे हो? नहीं सर। निकाले हो? हाँ सर, तो मतलब टाइम भी बता दूं? सर टाइम 5√2। ठीक है, आप लोग इनके आंसर से कंफ्यूज मत होइए, आप लोग अपना लगाइए अपना। नहीं सर, आयनेश, 10 सेकेंड्स होगा सर टाइम। ए राइट साइड जा रहा है, बी नॉर्थ साइड जा रहा है। अभी जो हमने दो प्रॉब्लम सॉल्व किया उसमें एक ही लाइन में मोशन। अभी हमने थोड़ी सी डायरेक्शन बदल दी, एक को एक डायरेक्शन में, दूसरे को दूसरे डायरेक्शन में। मेन कॉन्सेप्ट है कि रिलेटिव मोशन वाली जो फॉर्मूला है, उसके जो कॉन्सेप्ट है उसको लगाया कैसे है, इट इज। कुछ आंसर आया ऐसा? सर अभी भी सॉल्व कर रहे हैं।
अच्छा, सहसा आप हमको मेरा मेरा थोड़ा हेल्प करो कि आप इसे कैसे सॉल्व करोगे, हाउ यू विल अटेम्प्ट दिस प्रॉब्लम। एक्चुअली होगा क्या जानते हो? एक्चुअली होगा क्या, सबको स्क्रीन को देखो। चूंकि दोनों की स्पीड समान है तो समान समय में समान दूरी चलेगा। तो थोड़ा देर बाद ये जो है ए यहाँ पहुंच जाएगा, बी जो है वो यहाँ पहुंच, है ना। और इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस होगा वो ये वाला। तो नेचुरली पहले 100 मीटर से ये तो नहीं है। फिर थोड़ा देर बाद ए यहाँ पहुंच जाएगा और बी यहाँ पहुंच जाएगा, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो ये वाला। डिस्टेंस कम हो रहा है ना। फिर थोड़ा देर बाद ए यहाँ बी यहाँ पहुंच जाएगा, ए यहाँ पहुंच जाएगा, समान दूरी, और इन दोनों के बीच की दूरी कुछ ये होगी। और फिर एक समय आएगा, मिनिमम दूरी होता जाएगा, और फिर एक समय आएगा कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ना शुरू, ये यहाँ पहुंच गया, ये यहाँ पहुंच गया। अब देखो इन दोनों के बीच का दूरी बढ़ गया है। आई ना, समझ में आ रहा है? हाँ सर। सो ड्यूरिंग सच मोशन ऑफ ए एंड बी, वो कौन सा टाइम होगा जब ये दोनों एक दूसरे के सबसे करीब पहुंचेगा, और वो सबसे करीबी जो दूरी होगा वो क्या होगा, दैट इज द क्वेश्चन। तो अभी हम दोनों को चलाने के बाद की सिचुएशन मैंने आपको दिखा। सर 50√2 होगा सर, वो गलत था सर। तो मालूम है, आप गेस कर। और 5 सेकंड हो जाएगा सर। तो हम करते क्या हैं, करते ये हैं कि दोनों में से एक को रोक देते हैं। आप किसको रोकना चाहते हो बताओ? ए को रोकना चाहते हो, बी को रोकना चाहते हो? कोई मजबूरी नहीं है कि आप हमेशा ए को ही रोको, बी को भी रोक सकते हो, ए को भी। बस रोकने के लिए आप एक कंसेप्ट बना लो कि जिसको भी आप रोकने का मन बना लिए हो, उसी पर एक ऑब्जर्वर चुनना है। तो ऐसा आप बताओ हमको कि किसको रोकना चाहते हो, ए को कि बी को? और सर ए को। ए को रोकना चाहते हो, तो हम ए पर एक ऑब्जर्वर प्लेस करें। तो अब ए के रेस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी आपको चाहिए। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। अब क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन में चल रहा है तो हम वेक्टर फॉर्म में यूज करेंगे, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ। नाउ टेल मी द वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ बी इज 10j, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है। ए की वेलोसिटी बोलिए तो 10i, क्योंकि वो आगे जा रहा है। So velocity of b with respect to a is 10j minus 10i। आप इसको सीधा लिख दो, -10i + 10। क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है तो एक्सेलरेशन निकालने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा इसको लोकेट कर लो कैसा होगा ये इसकी सिचुएशन। तो -i डायरेक्शन में जो b है वो -i डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड से, एंड +j डायरेक्शन में -i डायरेक्शन में 10 और +j डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। मतलब इसकी जो मोशन है वो बी का मोशन जो है वो अब ऐसा है एग्जैक्ट, ये वाला मोशन।
और इसकी वेलोसिटी क्या है? इसकी वेलोसिटी 10√2 है। आप इसका जब मैग्नीट्यूड निकालोगे वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए का, आ जाएगा √10² + 10², इट इज 10√2। और एंगल जब आप यहाँ निकालोगे दिस विल बी 45 डिग्री 45। तो जब आप ए पर आप ऑब्जर्वर ले लिए हो तो ए तो रुक गया, लेकिन जो अब बी चलेगा वो बी कुछ अब ऐसे चलेगा, जो बी चलेगा वो बी अब ऐसे चलेगा 45 डिग्री एंगल बनाते हुए ऐसे। और इस डायरेक्शन में जो उसकी वेलोसिटी होगी वो होगी 10√2 मीटर पर सेकंड, और ये एंगल 45 डिग्री का, ये मैंने यहाँ भी निकाला, ये 45 डिग्री, ये वेलोसिटी। और ए तो अपनी जगह पर यहाँ रुका हुआ। तो अब देखो तो इन दोनों के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? यहां से एक आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। When you will draw a perpendicular from this point, this will be the shortest distance. ये आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एस मिनिमम, ठीक है, दिस विल बी एस मिनिमम। और ये आपका 100 मीटर दूरी है, और आपको ये निकालना है, और ये 45 डिग्री। तो आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है इजीली, तो आप इस राइट एंगल ट्रायंगल को यूज कर लो, इसे निकाल लो। तो साइन 45 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर इज एस मिनिमम बाई हाइपोटेनियस, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस इज 100। तो साइन 45 डिग्री इज 1/√2 is S minimum by 100. So we'll get S minimum 50√2 मीटर। ये जो S मिनिमम आएगा वो 50√2 मीटर आएगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन A एंड B विल बी 50। अब चूंकि ये 45 है, ये 90 है, तो ये भी 45 ही हो। और आपको पता है कि ट्रायंगल में दो एंगल अगर बराबर हो, उनके अपोजिट साइड भी बराबर हो। अगर ये आपकी हो गई 50√2 तो ये भी होगी 50√2। आपकी जो ये डिस्टेंस होगी दैट इज 50 दिस डिस्टेंस। √2 यहां से यहां तक और 50√2 यहां से। और इस डायरेक्शन में इसकी स्पीड कितनी है बताइए? इस डायरेक्शन में इसकी स्पीड है 10√2। तो 10√2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो 50√2 मीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा है? तो टाइम आप निकाल सकते हैं। तो टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस हो गया यहां से यहां तक पहुंचने का 50√2, और स्पीड हो गया 10√2। √2 कैंसिल, दिस इज 5 सेकेंड। सो मिनिमम डिस्टेंस इज 50√2, और मिनिमम डिस्टेंस पहुंचने का जो टाइम होगा दैट इज 5। तो आप लोग का आंसर क्या आया था? हाँ वेदांग, यही आंसर है ना? हाँ सर यही है। मिथिलेश, क्या ये सही है? ये सर हम इसको बनाए थे सर, वो मैक्सिमम मिनिमम परफॉर्मेंस बना दिए। वेरी गुड। आप मैक्सिमा मिनिमा से बनाइए तो आपको ये काफी लंबा चला जाए। जी सर, बहुत लंबा हो गया था। और वो फिर आप पहले तो इक्वेशन सेट करेंगे एट एनी टाइम t, और फिर उसको आप डिफरेंशिएट करके 0 पुट करेंगे, जी तो सर। आपको टाइम का वैल्यू निकलेगा, और टाइम का वैल्यू यही आएगा 5 से। जी और सर। फिर आप जी सर। टाइम का वैल्यू को प्लेस कर दोगे तो जो मिनिमम डिस्टेंस जी आएगा सर। वो यही आएगा 50। जी सर। लेकिन आप उस मेथड से करने जाओगे तो कम से कम 1.5 पन्ना लग जाए।
जी सर टाइम और लगा है। यहाँ यहाँ जो आप देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मैं एक को रोका, दूसरे को चलने दिया, दूसरा चला अपना, मिनिमम दूरी एक्वायर किया, मिनिमम दूरी का मान निकाल लिया, टाइम। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव। यस। अगर आप वो मिनिमम मैक्सिमम का आप सीखना चाहते हो तो आप कर सकते। अच्छा, एक हम इसी का एक प्रॉब्लम और दे रहे हैं, आप लोग सब अटेम्प्ट करो, हमें एकदम एक्यूरेट आंसर बताओ। सर वो मैक्सिमम मिनिमम करके कैसे बनेगा सर? ठीक है, अभी हम सवाल ले रहे हैं, यस। मैक्सिमम मिनिमा से ही बता। ये है ए। हम कहीं भी ले लेते हैं, सिचुएशन क्या है, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने सीखना। ध्यान से सीखिए, कॉन्सेप्ट क्या है। ये है ए और ये है बी। ए जा रहा है बी की तरफ और बी जा रहा है ऐसे। ए की जो वेलोसिटी है, ए की वेलोसिटी वो है 4 मीटर पर सेकेंड, और बी की जो वेलोसिटी है वो है 3 मीटर पर सेकेंड। हमने स्पीड बदल दिया। दोनों के बीच का जो दूरी है वो दूरी है, सपोज कुछ भी ले लेते हैं, 100 मीटर। 100 मीटर दोनों के बीच की दूरी है। प्रॉब्लम सेम है, फाइंड द टाइम, बस एक ही पूछ रहे हैं, फाइंड द टाइम व्हेन डिस्टेंस बिटवीन A and B will be minimum. Also find minimum distance. चलो ठीक है, also find minimum distance. तो देखो, हम मैक्सिमा मिनिमा वाला जो प्रॉब्लम है उसको, कॉन्सेप्ट है उसको लेके इसको भी हम सॉल्व करेंगे। ध्यान से सीख। मान लेते हैं एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी ए जो है वो यहां पहुंच गया, है ना। ये दोनों जो था वो t=0 समय में यहाँ था, ये t=0 समय में। तो किसी टाइम टी समय बाद, एट एनी टाइम टी, ये यहाँ पहुंच गया और बी जो है वो कहीं यहाँ पहुंच। ठीक है, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो ये मिनिमा नहीं है, ये मिनिमम नहीं है, किसी टाइम टी समय में ये दूरी है, ये किसी टाइम टी समय में दूरी है। तो बताओ, तो ये वाली दूरी कितनी होगी, ये वाली दूरी, बोलो भाई। थ्री थ्री टी मीटर पर 3t, वेरी गुड। और ये वाली दूरी कितनी होगी, 4t। 40। यस सर। तो ये रिमेनिंग दूरी कितना बचा, 100 - 40। इसको हम d मान लेते हैं, तो d-4t, यस सर। ये वाली दूरी। तो s बराबर क्या हो जाएगा, s बराबर हो जाएगा √3t √d - 40 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस प्लस d d - 40 का होल। 4t का होल स्क्वायर। यही होगा ना, इसको आप तोड़ लो,
3t² और ये राइट साइड में हो जाएगा d² प्लस 16t² माइनस 2 इंटू व्हाट इज इट, 4 दूनी 8 dt 2ab माइनस 2ab, तो 2 गुना 40 गुना d करेंगे तो 8 dt है। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो काम करने में आसानी हो। ये हो जाएगा कितना, 19 19 16 प्लस 3 19t² एंड माइनस 8 dt प्लस d। ये s के वैल्यू है। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए s टू बी मिनिमम, टू फाइंड s मिनिमम विथ रिस्पेक्ट टू t। किस टाइम में s का वैल्यू मिनिमम है, हमको s का वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करें, ds बाई dt जीरो करेंगे, जिसका मिनिमम वैल्यू चाहिए होता है उसको हम तो जीरो करें। जिसके रेस्पेक्ट में चाहिए होता है उसको उसके रेस्पेक्ट। दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो हम क्या कर रहे हैं ना, इसको रूट है तो रूट को हम हटा देते हैं, तो मेरे पास जो s का वैल्यू आ जाएगा, s² का वैल्यू कितना आ जाएगा देख कर बता, 19t² माइनस 8dt प्लस d। अब डिफरेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू t दोनों साइड। याद रहे d कांस्टेंट है, d का वैल्यू 100 है, d कांस्टेंट। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2s इंटू ds बाई dt। राइट साइड में हो जाएगा 38t माइनस ये हो जाएगा कितना 8d, t का डिफरेंशिएशन 1 और d² चूंकि कांस्टेंट है सो 0। ds बाई dt ये पूरा का पूरा वैल्यू हमको 0 रखना है, तो हम इसका वैल्यू रख दिए, इट इज 38t माइनस 8d। और यहां से आपको t का वैल्यू आ गया वो 8d डिवाइडेड बाई 38। वेदांत सही है, कैलकुलेशन चेक करो। गलत है ना, तो बताओ कहाँ गलती हुआ। सायसा आप है क्लास में, हाँ सर। आप बताइए तो ऊपर इसमें कहाँ गलती किए हैं, यहाँ गलती किए हैं, आप लोग बस खाली देख रहे हो। यहाँ 9 होगा ना बेटा, 3 3 या 9t² होगा, और 9 और 16 करेंगे तो ये 25 हो जाएगा। 19 जहाँ लिखे हैं वो 25 हो, 25 होगा। ये 16 9 25t, यहाँ 25t, 25t। तो ये 25 दूनी 50 हो जाना है, ये 50 हो जाना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 50 हो। तो t इक्वल टू 8d डिवाइडेड बाई 50। 8d, d का वैल्यू कितना आया, d का वैल्यू तो 100 दिया हुआ है, 50 ये कैंसिल हो गया 2 से, तो ये 16 आ गया, 16 सेकेंड। तो 16 सेकेंड बाद उसकी जो ds बाई dt का वैल्यू है वो 0। अब यहाँ पर मैक्सिमा का प्रश्न नहीं है, यहाँ पर मिनिमा, क्योंकि ये सिचुएशन में एक ही समय पर वो मिनिमा कोई पकड़ाएगा, फिर उसके बाद तो फिर दूरी बढ़ते चले। सो इन दिस प्रॉब्लम देयर विल बी नो, है ना, यहाँ पर कोई भी मैक्सिमा का आस्किंग नहीं है, मिनिमा का। एस टाइम का वैल्यू आ गया 16 से, तो आप कह सकते हो एट t इक्वल टू 16 सेकेंड s विल बी मिनिमम। और s का आप मिनिमम मान निकाल सकते हो, इसमें रख दो, इसमें रख दो, तो कितना आ गया 25 गुना s का वैल्यू 16 का स्क्वायर
-8 इंटू डी का मान 100 इंटू टी का मान 16 अब प्लस डी स्क्वायर दैट इज 100 का। अब बताओ कैलकुलेट करके इसका टोटल वैल्यू क्या है, और कैलकुलेशन करना पड़ेगा, भागने से काम नहीं चलेगा। सर 60। 16 गुना 16 करोगे तो 256 आएगा, उसमें गुना 25 6400 होगा। यहाँ पर कितने आएंगे, 16 गुना 8 करो, ये 128 आ गए, और ये 100 गुना 100 करो, 10,000 हो गए। बताओ भाई, सौ सर 3600। 128 किलो, 3600, और वैल्यू आया इसका 60 मीटर। 60 मीटर, ये भी फिजिक्स के ही है ये सब। Ines, are you able to see this all answer solution? यस सर। ये सिचुएशन, और आंसर क्या आया, तो 16 सेकंड में वो मिनिमम डिस्टेंस में पहुंचेगा, और मिनिमम डिस्टेंस जो होगा वो 60 मीटर है ना, मैथमेटिकली आप जो भी सॉल्व किया। अब हम इसी प्रॉब्लम को जो अभी सीखे हैं कॉन्सेप्ट, उसको हम लेकर के बनाते हैं। तो देखो, इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं, और शायद आप कर भी लिए होंगे अब तक। हमें चूंकि कंपटीशन पास करना है, तो हम ये वाली मेथड को शेयर ही नहीं कर, लेकिन जानकारी रखना चाहिए। ये हुआ ए, ये हुआ बी। बी को हम रोक देते हैं, तो बी को रोकने के लिए क्या करें, एक ऑब्जर्वर को बिठा दें, तो बी तो रुक गया। अब ए चलने देते हैं, तो बताओ वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी, एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो बस हमको यही निकाल के काम चल जाएगा। ए की वेलोसिटी कितनी थी, 4i, और बी की वेलोसिटी कितनी थी, 3j। यही वेलोसिटी, इसका आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, √3 स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 5 मीटर आ जाएगा पर सेकेंड। और इसका डायरेक्शन भी बता सकते हो, प्लस आई डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड रहेगी, माइनस जे डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड रहेगी, माइनस जे डायरेक्शन में। तो इसका मतलब जो ए है, ए वो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी के साथ 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये एंगल से चलेगा, और इस एंगल का वैल्यू आप निकाल सकते हो, दैट इज tan थीटा इक्वल टू 3/4 कितने एंगल पर आता है, 37 डिग्री। बस आपको ये वेलोसिटी निकालनी है, उसके बाद वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर का डायरेक्शन, ये सब निकालने में तो आप मास्टर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ए है वो अब अपनी वेलोसिटी इस तरह से लेके चले, और ए अपनी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी जो है 37 डिग्री एंगल बनाते हुए, और इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, बी अपनी जगह रुका है और ए इस तरह से चल, और आपसे पूछ रहा है मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा दोनों के बीच का। तो मिनिमम डिस्टेंस तो आप निकाल सकते हो, आप यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो,
ये परपेंडिकुलर जो दूरी आएगा, ये वाली दूरी, ये एस मिनिमम है। और यहाँ पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो मिनिमम डिस्टेंस पहुंचने में टाइम लगेगा, यहाँ टाइम 0 था। और ये दूरी कितनी है? 100। देखो, ये मैंने पूरी प्रॉब्लम को एक छोटे से सिचुएशन में समझा लिया। अब आपको ये वाली दूरी निकालनी है, एस मिनिमम, ये वाली। आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल साफ साफ दिख रहा है। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस के रूप में 100 मीटर दिख रहा है। 37 डिग्री के सामने में एस मिनिमम का वैल्यू आपको निकालना है, जो कि परपेंडिकुलर है। आप साइन 37 यूज करो, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस इज 2। साइन 37 क्या होता है भाई? 3/5। एस मिनिमम बाई 100, ये कट जाएंगे 20 से। तो एस मिनिमम का वैल्यू 20 इंटू 3, दैट इज 60। देखो तो क्या वही आए जो यहाँ आए थे? और टाइम निकालो। अब देखो, ये आपके एस मिनिमम का वैल्यू 60 मीटर है, ये 100 मीटर है। तो आप अगर चाहो तो ये वाली दूरी निकाल सकते हो। ये वाली दूरी कितनी होगी? हम आपसे पूछे, बताओ ये वाली दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक। 80 मीटर। ये वाली दूरी आप बता सकते 80 मीटर से। हो? 80 मीटर। 80 मीटर है ना। पाइथागोरस लगा सकते हो, नहीं तो कॉस, है ना, या नहीं तो टैन लगा सकते हो। कुछ भी है, आपके पास एक एंगल है पहले से, तो आप पाइथागोरस लगा दो, 80 मीटर आ जाएगा। 80 मीटर जैसे ही आया, और इस डायरेक्शन में स्पीड कितनी है चलने की? एक की। इस डायरेक्शन में स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड। और कितनी दूरी ट्रेवल करनी है? 80 मीटर दूरी ट्रेवल। यहां तक पहुंचने का टाइम आप निकाल सकते हो। टाइम बराबर डिस्टेंस, डिस्टेंस इज 80, और स्पीड हो गया 16। समझ में आया? यस सर। ये है रिलेटिव मोशन। वैसे हजारों प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे रिलेटिव मोशन की वजह से। तो बनाना कैसे है वो अप्लाई कीजिए और आपको सवाल। चलिए, एक हम रिलेटिव मोशन को अप्लाई करते हुए कॉन्सेप्ट सीखते हैं। एक खास स्पेशल टाइप का प्रॉब्लम है, रिवर बोट प्रॉब्लम। रिवर बोट प्रॉब्लम। आप में से कितने लोग तैरना जानते हो? वेदांत, तैरने जानते हो? नहीं सर। हाँ सर जानते हैं। विवेक जानता है। प्रिंस, तुम? यस सर। सर थोड़ा हम कसानी सर हम थोड़ा कसानी का से आते हैं इसलिए जानते हैं। विवेक को एकदम मनपसंद टॉपिक नहीं हाँ सर, है। देखो ध्यान। मेरा जाती है ये सर। ठीक है, ठीक है। हाँ, अभी आज जिसको तैरने नहीं आता, मायूस मत होइए, जरूरी नहीं है। और अगर जानते हैं, थोड़ा सा आपको फील होगा सिचुएशन। और नहीं भी जानते हैं तब भी सिचुएशन फील होगा। मान लो कि हम एक बोट लिए, हम सॉरी एक नदी लिए, और अभी ये नदी नहीं, मान लो ये रिवर है, ये क्या बोलते हैं उसको, तालाब। तालाब है, पॉन्ड कहते हैं ना। इसके पानी ठहरे हुए हैं, स्टिल वाटर।
और हम विवेक को, चूंकि तैरने आता है, तो विवेक को पकड़ के ले आए और यहाँ हम बोले विवेक तैरो। ये देखो विवेक है, ये तैरना शुरू कर रहा है ना, और पानी रुका। और विवेक की ये जो वेलोसिटी, इसको बोलने के लिए हम दो ऑब्जर्वर बिठाए। एक ऑब्जर्वर बिठाए ग्राउंड पे और एक ऑब्जर्वर बिठाए पानी पे। पानी पे एक नाव रख दिया, इसी पर एक ऑब्जर्वर रख दिया, और ये दोनों ऑब्जर्वर, ये ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर, ये वाटर वाला ऑब्जर्वर, ये दोनों ऑब्जर्वर विवेक की जो मोशन है उसकी वेलोसिटी को ऑब्जर्व करेगा और हमें बताएगा। एक सिचुएशन ये है। दूसरी सिचुएशन हम इसी को कॉपी कर रहे हैं, जिसमें पानी को हम मोशन में देंगे। दिस इज नो स्टिल वाटर, इन दिस केस द वाटर इज फ्लोइंग। वाटर जो है वो चल रहा है, इट इज रिवर। वाटर फ्लोइंग, पानी में गति है, वाटर इज इन मोशन। हम एक डाटा के साथ समझते हैं। सपोज करो कि पानी जो है वो 3 मीटर पर सेकंड की गति से फ्लो कर रहा है। यहाँ तो पानी में फ्लो ही नहीं है, वेलोसिटी ऑफ वाटर इज 0। और यहाँ पर पानी की जो वेलोसिटी है वो 3 मीटर पर सेकंड। और ये जो विवेक है वो अपना ताकत से तैरना जब शुरू करता है तो अपने हाथ पैर मार के जो वो गति बना सकता है, वो गति बनाया, सपोज करो 5 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर भी वो अपना हाथ पैर मार के गति बनाया 5 मीटर पर सेकंड। विवेक की ये ताकत है, विवेक अपना हाथ पैर मार के जो गति बना सकता था वो बनाया 5 मीटर पर सेकंड, दोनों केस। हमें बस ये जानना है कि इस केस में जब पानी ठहरा हुआ है तो उस केस में वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर क्या होगा, एंड वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ऑब्जर्वर यहां भी है दोनों केस में। और जब पानी बह रहा हो और वहां जब ये विवेक तैर रहा है, तब बताओ वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर क्या होगा, एंड वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू। बड़ा ही सिंपल सिचुएशन मैंने लिया है, बस एक कॉन्सेप्ट को समझने के। विवेक अपना हाथ पैर मार के जो गति बना सकता था वो बनाया 5 मीटर पर सेकेंड, दोनों केस में, चाहे वो पानी रुका हुआ रहे या पानी तैरता रहे। विवेक अपनी हाथ पैर मारने की क्षमता दोनों केस में वही रखता है। लेकिन जो ऑब्जर्वर है, एक पानी वाला और एक ग्राउंड वाला, दोनों केस में क्या क्या स्पीड बोलेगा विवेक का। तो चलो आइनस आप जवाब दो। Yes, sir. Well, water is at rest. No water flowing is there in the case of pond. What will be the velocity of man with respect to water? So 5 meter per second. And with respect to ground? So still 5 meter per second. Okay. Now tell me, in this case, while water is flowing in a river. So velocity of man with water, so 2 meter per second. Sorry, so 5 minus, yes, 2 meter per second. कंफ्यूजन में काम नहीं चलेगा। 2 meter per second, opposite direction में flow रहा है। अपोजिट में नहीं, सेम डायरेक्शन में दोनों फ्लो। वाटर भी इधर ही फ्लो कर रहा है और विवेक भी उसी डायरेक्शन में तैर रहा है। सर 8 मीटर होगा। हाँ बोलो विवेक। सर 8 मीटर ना होगा। पानी में बैठा हुआ जो ऑब्जर्वर है वो आदमी की वेलोसिटी क्या बोले? 5 मीटर पर सेकेंड।
पानी वाला ऑब्जर्वर 5 मीटर ही बोलेगा। यस सर। 5 मीटर हो। ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर कितना बोलेगा? 8। ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर बोलेगा 8 मीटर पर सेकेंड। यस सर। अगर ये आदमी, अगर विवेक मान लो हाथ पर नहीं भी मारता ना, आप ऐसे समझो, अगर ये विवेक हाथ पर नहीं मारता तो क्या होता? तो ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर विवेक की वेलोसिटी क्या बोलता है? रुका हुआ बोलता है या चलता हुआ बोलता रुका हुआ सर। है? नहीं, अगर ये विवेक हाथ पर नहीं मारता और पानी बह रहा है तो ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर विवेक की वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड बोलता है, क्योंकि पानी के बहाव के साथ तो बहना ही है। हाँ सर। तुम तैरते हो, तुमको नहीं पता। और ये जो पानी पर ऑब्जर्वर है, ये तो पानी के बहाव से तो बहना ही बहना है। तो ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी 3, और पानी के बहाव के कारण वाटर में जो बैठा हुआ इसकी भी स्पीड 3। और जब ये दोनों एक दूसरे को देखेगा तो रेस्ट में बोलेगा। ये तब की बात है जब विवेक हाथ पैर नहीं मार रहा है, तब ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर इसकी स्पीड 3 बोल रहा है और ये वाली स्पीड इसको 0 बोल रहा है। वाटर वाला ऑब्जर्वर इसका स्पीड 0 बोल रहा है। और इन एडिशन टू दैट, अगर विवेक अपना हाथ पैर मार के गति बना लिया 5 मीटर पर सेकेंड, तो ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर उसकी वेलोसिटी जब हाथ पर नहीं मारा था तो 3 बोल रहा था, उसी डायरेक्शन में फिर ये हाथ पर मार के आप 5 मीटर पर सेकेंड बना लिया तो ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर इसकी स्पीड 8 बोले और पानी वाला ऑब्जर्वर इसकी स्पीड 5 ही बोले। तो आप यहां से ये जो रिजल्ट आया, यहां से 2 बातें नोट करेंगे। एक, velocity of man with respect to water, velocity of man with respect to water, दोनों केस में, चाहे पानी का हो या पानी बह रहा, दोनों केस में पानी पर बैठा हुआ ऑब्जर्वर वही वेलोसिटी बोल रहा है जो वेलोसिटी विवेक ने अपनी हाथ पर मार के बनाया। Velocity of man with respect to water will be velocity of man in still water. ठहरे हुए पानी में जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी हमेशा पानी वाला ऑब्जर्वर बोले, that will be velocity of man made by himself, जो अपना हाथ पर मार के गति बनाया हुआ। ये बातें एक याद रखनी है। दूसरा, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या बोल रहा है? ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर वेलोसिटी देखो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है आदमी ने जो हाथ पर मार के गति बनाया, तो जो पानी का बहाव है दोनों का रिजल्टेंट बोल रहा है 8 मीटर पर सेकेंड। इट इज द रिजल्टेंट ऑफ velocity of man with respect to water and velocity of ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर हमेशा रिजल्टेंट वेलोसिटी बोले, रिजल्टेंट। इस बात को हम बिना एग्जाम्पल के, बिना इस फिगर के भी डायरेक्ट बोल सकते थे, जिसको हम एक फॉर्मूला से दिखा के आपको बता सकते थे। जैसे आप फॉर्मूला तो जानते ही हो, वेलोसिटी ऑफ मैन
विथ रिस्पेक्ट टू वाटर बराबर क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। प्लस है कि माइनस है भाई, वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू, रिलेटिव फॉर्मूला है ना, रिलेटिव वेलोसिटी वाला, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर बराबर वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी, क्योंकि हमको वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए, हमको ये वाला चाहिए, राइट साइड में जो ये है माइनस वाटर, लेफ्ट साइड ट्रांसफर, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बराबर हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर। देखो ये जो फॉर्मूला आपको जो रिजल्ट बता रहा है वही चीज हम एक्सपीरियंस भी किए इस फिगर के साथ। ये देखो ये जो लिखा है सेंटेंस भाषा में वो हमने इसको देख के नहीं लिखा, हमने तो यहाँ जो सिचुएशन चढ़ा था उसके। खैर अब आपको यहाँ पे अभी ये वाली फॉर्मूला काफी काम आएगा, क्योंकि हम जो भी ऑब्जर्वेशन करेंगे वो ग्राउंड पर बैठ के करेंगे, और ग्राउंड पर बैठ के जब हम ऑब्जर्वेशन करेंगे रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑब्जर्व, पानी में जो बहाव है और जो नाव चल रहा है उसके इंजन के द्वारा जो वेलोसिटी बनेगा और जो पानी का बहाव है, दोनों का रिजल्टेंट से हम ग्राउंड के बीच, ओके। और फिर हम इस सिचुएशन को डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन के साथ यूज करें। चलिए फिर तो आज हम यहीं तक रखेंगे, और रिवर बोट प्रॉब्लम के रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगले क्लास में हम लोग करेंगे। कॉन्सेप्ट यही लगानी है जो आपने अभी सीखा, बाकी अब बस प्रॉब्लम सॉल्व करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। थैंक्स। थैंक यू सर। थैंक यू सर।